यही कहना चाहते हैं जुमलाबाज सरकार को, खास करके मोदी जी को हम कहना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से। क्या जब ये 2014 में आया था तो गरीबों को बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, जो 2022 में सब गरीबों को पक्का मकान दे देंगे, 15-15 लाख रुपया दे देंगे, बिजली मुफ्त हो जाएगा, हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज से। धर्मेंद्र कुमार आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम मौजूद गर्दनी बाग पटना में हैं। बताना चाहूँगा कि चौकीदार दफादार के समर्थन में हजारों के संख्या में लोग यहाँ गर्दनी बाग में उपस्थित हैं। इनका मांग है कि चौकीदार दफादार को जो जनरल बहाली अरवल जिला में निकला है उसे रद्द किया जाए। जो पीढ़ी दर पीढ़ी पासवान समाज के लोग चौकीदार की नौकरी करते आ रहे हैं उसे ही बहाली किया जाए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम बसंत है, मैं हंसपुरा औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ, बिहार से। क्या आप लोग का मांग है? मेरा मांग है कि सबसे पहले तो जय भीम जय संविधान बोलना चाहूँगा इस देशवासियों को। आज का जो हम लोग का मांग है कि जो बिहार में जो ऐसा स्थिति हो गया है ST/SC के साथ, जो यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था पूरा एकदम शून्य हो गया है। मतलब ST/SC की आवाज़ को पूरा दबा दिया जाता है, कहीं भी अत्याचार मतलब बढ़ते ही जा रहा है, कभी यहाँ किसी के साथ कभी वहाँ किसी के साथ, और कोई प्रशासन वाला नहीं ले रहा है। अभी देखिए बिहार सरकार यहाँ पे गेट बंद कर दिया, हम लोग को अपना राइट्स मांगने जा रहे थे। आप एक बात बताइए सर कि इस देश का कोई भी नागरिक का क्या अपना राइट्स मांगने का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल है। फिर सरकार ऐसे क्यों कर रही है? बिहार सरकार उसको राइट्स देना चाहिए ना, अधिकार देना चाहिए हम लोग को। ऐसा क्यों कर रहा है? तो सरकार तो आप ही लोग ने बनाए हैं। सरकार हम लोग नहीं बनाए हैं। कौन बनाया है? सरकार बनाने वाला बनाया होगा, हम लोग नहीं बनाने इनको। सरकार ठीक है, सरकार आपको बना दिए, आपका क्या दायित्व बनता है? एक सरकार का यही है दायित्व कि नागरिक कल्याण करना, चाहे नागरिक किसी भी समुदाय का हो या किसी भी कास्ट का हो या किसी भी समाज का हो या किसी भी वर्ग का हो। एक सरकार का यही दायित्व है कि नागरिक कल्याण करे। एक राजा का यही दायित्व होता है। शेर पाले हैं तो खर्चा कौन उठाएगा? शेर खर्चा हम लोग थोड़ी उठाएंगे। खर्चा कौन उठाएगा? हम पब्लिक थोड़ी खर्चा उठाएगा इसका। पब्लिक पर न चूएगा जैसे अभी आप चू रहा है। आप देखिए मतलब क्या बोलते गैर कानूनी काम मत कीजिए। जो ST/SC का जो राइट्स है, जो उसका आरक्षण है, वो तो दो कम से कम। हम लोग का थाना में अभी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ था, हम गए थे थाना में, वहाँ पे मतलब रिपोर्ट लिखने में बहुत टाइम लगा रहा था। ऐसा हो जाता है सीन वहाँ पे जाने के बाद थाना में कि आप किसी को बुलाओ, कोई पावरफुल आदमी को बुलाओ तब आपका रिपोर्ट चलेगा। अरे भाई कोई निस्सहाय व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई मजदूर है, वो कहाँ से पावरफुल व्यक्ति बोला है रिपोर्ट लिखवाने के लिए? कहाँ से बुलाएगा? गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा क्या इस देश में? बिहार में क्या बोल रहे हैं? यह जंगल राज है। नीतीश कुमार कहता था कि पहले जंगल राज है, लेकिन अब जंगल राज है। हर जाति को हर ठगुन मर्डर कर दे रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि मंगल राज है। कुछ राज नहीं है यहाँ। दलित नहीं, दलित OBC कोई भी समाज को लोग सुरक्षित नहीं है। ये दक्षिण पंथ का समर्थन है, ये समझ रहे हो? जो नीतीश कुमार है दक्षिणी पंथ का समर्थन है। दक्षिण पंथ का समर्थन है मतलब वेदों की ओर लौटो, ये लोग का मतलब एक ही विचारधारा है। वेदों जो BJP का है, जो BJP पे समर्थन करता है, इसका एक ही मतलब विचारधारा है कि वेदों की ओर लौटो। मतलब वेद मतलब मनुस्मृति चले, ST/SC को दबाया जाए, OBC को दबाया जाए, 85% को दबाया जाए। ये लोग का यही विचार है। ये लोग इस संविधान हटाने की बात करता है। संविधान किसी का बाप का वो नहीं है। संविधान एक इंस्टीट्यूट में रखा गया है। संविधान किसी के अंडर में नहीं आता है। जो गवर्नमेंट बनेगा, जो सरकार बनेगा, जो शासक बनेगा, संविधान उस पर कार्य करता है। संविधान के हिसाब से वो काम करता है। आखिर सरकार संविधान को खत्म करना क्यों चाहती है? आखिर वही संविधान के शपथ से तो मुख्यमंत्री बने। सरकार खत्म इसलिए सरकार संविधान इसलिए खत्म करना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि ST/SC का इतना आरक्षण क्यों? अरे भाई आरक्षण पता है क्यों मिला है तुमको? मतलब सवर्ण जाति को जो ST/SC में नहीं आते हैं और ST से जो ऊपर है वो लोगों को पेट में दर्द हो जाता है कि ये लोग का आरक्षण मिला है। अरे भाई आरक्षण का मतलब तुमको पता है? ये देश जो चलता है, मेरा जो भारत देश है, ये चलता है संविधान से। और संविधान का मूल्य पता क्या होता है? बंधुत्व, संप्रभुता, समता का मतलब होता है आवश्यकता। तो हम लोग आवश्यकता तो हम लोग को मिला। तुम लोग फॉरवर्ड कहोगे भी, हम लोग को हर्जन कहोगे भी, ST/SC का अत्याचार करोगे भी, अब आरक्षण भी नहीं दोगे। भाई इस देश में जो संविधान था उसमें समता था। समता जो शब्द है उसके अनुसार आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुसार हम लोग को आवश्यकता था। आप एक बात बताइए सर
आप 4 भाई। कहने के मतलब है कि जिस संविधान को खत्म करने की बात सरकार कहती है उसी संविधान के अनुसार वह मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन फिर भी खत्म करना क्यों चाहती है? संविधान इससे 7 पुरुषों से खत्म नहीं होगा, 7 पुरुषों से खत्म नहीं होगा, क्योंकि संविधान के पावर पता है मैम आपको? जो अमेरिका के संविधान जो 1789 में जब स्थापना हुआ था, आज उस संविधान का 250 साल पूरा होने वाला है। आज देखिए उस संविधान एक बुक से अमेरिका कितना डेवलप है, अमेरिका कितना डेवलप है। संविधान कैसे खत्म हो जाएगा? इतना अच्छा मेरा कितना मस्त खूबसूरत देश है, खूबसूरत देश है। संविधान हटाएगा नहीं, संशोधन आप कर सकते हैं। एक जनरेशन चेंज होगा तो आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान कोई हटा नहीं सकता है, नहीं हटेगा। चौकीदार दफादार का समर्थन में आए हैं तो क्या कहिएगा? हम यही कहना चाहते हैं जुमलाबाज सरकार को, खास करके मोदी जी को हम कहना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से। क्या जब ये 2014 में आया था तो गरीबों को बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, जो 2022 में सब गरीबों को पक्का मकान दे देंगे, 15-15 लाख रुपया दे देंगे, बिजली मुफ्त हो जाएगा, हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज से सर हवाई चप्पल का दिखाइए, हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज पे उड़ाएंगे। क्या घुमाया? हम ये पूछना चाहते हैं जुमलाबाज सरकार से, इस संविधान खत्म करने वाले लोग, दलित गरीब विरोधी लोग, एक खुद संविधान मिटाने चला है, खुद मिट जाएगा। कौन मिट जाएगा? जो संविधान मिटाना चाह रहा है वो मिट जाएगा। देश का जनता मूर्ख नहीं है। संविधान से उनको दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है जो दलित गरीब विरोधी सरकार है, वो दलित को कोई सुनवाई नहीं। थाना में दलित एफआईआर करने के लिए जाता है, उसको दबा दिया जाता है, उसको कोई नहीं सुनता है। ये सामंतवाद की सरकार है, पूंजीवाद का सरकार है, अडानी अंबानी का सरकार है, ये गरीब दलित का सरकार नहीं है। संविधान जब आया तो गरीब आदमी का तो मालामाल हो गया। कौन माल हो गया भैया? तो संविधान के अनुकूल देश चलता है। संविधान आ गया तो कौन गरीब आदमी माल हो गया? सरकार कहती है ना कि गरीब आदमी मालामाल हो गया। सरकार बोलेगा, सरकार फॉरवर्ड का तो सरकार बोलेगा है। सरकार हम आपको बोले तो हम आपको पिछले बार तो बोलते वो लोग वेदों की ओर लौटो में आना चाहता है, मतलब वेद से सरकार यानी मनुस्मृति से सरकार चलाना चाहता है, लेकिन पहले वाला वो चीज नहीं है। नीतीश कुमार जिस जनादेश के मुताबिक बिहार में शासन व्यवस्था संभाले थे, उनके अनुरूप बिहार में कुछ नहीं हुआ। चाहे विशेष राज्य के दर्जा हो, या बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे उत्पीड़न हो या महिला उत्पीड़न हो, आज बिहार में जो प्रशासन के जो हाल है, जगह जगह हर जात हर बिरादरी को मर्डर हो जा रहा है। SC ST को के तरफ से इतना अत्याचार हो रहा है, थाना केस नहीं दर्ज करता है, उसका मुआवजा नहीं मिलता है। पूरा दलित महादलित पर क्या नीतीश कुमार दलित विरोधी है? पूरा विरोध है उनको। 2025 में पता चल जाएगा कि दलित किनकी ओर जाएगी और क्या परिणाम आपको निकलेगा। पूरा दलित समाज ठान लिया है कि नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंक देना है। 100% उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, गंगा जी में बहा दिया जाएगा 2025 में। हाँ, दम शपथ ले लिया कि पूरे दलित समाज को हम बोल देते हैं, आज ST SC को बोल देते हैं। आज नीतीश कुमार को वही वोट देगा जो अपने आप को नहीं पहचानेगा कि मेरे ऊपर अत्याचार, मेरे ऊपर शोषण क्या हो रहा है। बताइए, अगर सबसे मूर्ख अगर अशिक्षित व्यक्ति होगा ना, वो अगर किसी के कहने में अगर नीतीश कुमार को वोट देगा नीतीश कुमार तो उससे बड़ा मूर्ख ST SC में कोई भी नहीं है। नीतीश कुमार के 15 साल आस्था विश्वास के साथ दलित लोग वोट देकर मुख्यमंत्री बना है, ताकि विशेष राज्य का दर्जा मिले, बेरोजगारी दूर हो, गरीबी दूर हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, लेकिन कुछ नहीं। नीतीश कुमार केवल जुमलाबाद है। पुनः जंगल के राज की ओर बिहार ग्रसित हो गया। हर जगह मर्डर है, हर जगह अत्याचार बढ़ते जा रहा है, हर जगह बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो कि पैसा से काम नहीं होता है, चाहे ब्लॉक स्तर से हो या जिला स्तर से हो, चाहे जो भी हो। आज बिहार में जितनी भी पुलियां ढह गया, आज रिकॉर्ड है बिहार में। अन्य राज्य के अपेक्षा बिहार में जो आज जो स्थिति है बहुत दर से बर खत्म है। कहिए तो नीतीश कुमार का सत्ता में वापस नहीं आएगा। बिहार का विशेष दर्ज का मांग हो रहा था, लेकिन एपी का दर्जा मांग हो रहा था, लेकिन यहाँ के सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। APJ अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट था कि अगर भारत को अगर विकसित बनाना तो बिहार को विकसित बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है। जो नीतीश सरकार है सेवा क्षेत्र पे तो बात करता है, लेकिन ओनली सरकारी क्षेत्र पे बात करता है, गैर सरकारी पे बात नहीं करता। और भाई हम पढ़े लिखे हैं तो हम सरकारी क्षेत्र में जॉब कर लेंगे, लेकिन जो मेरा बाप अनपढ़ है, मेरा चाचा अनपढ़ है, मेरा गाँव के लोग अनपढ़ है, मेरे मोहल्ले के लोग अनपढ़ है, वो लोग कहाँ से सरकारी जॉब करेगा? भाई वो लोग को तो गैर सरकारी करना चाहिए ना जॉब। गैर सरकारी जॉब को
उन लोग को देना चाहिए कि नहीं? 2024-25 अभी बिहार के लोग सूरत, गुजरात, लुधियाना कहीं भी चल जाते हैं कमाने के लिए, क्यों चले जाते हैं? आप यहाँ पे गैर सरकारी काम का मतलब व्यवस्था कराएंगे तो यहाँ पे नहीं रहेगा। हाँ, आप क्यों बने सरकार भाई? आप क्यों सरकार जब नागरिक कल्याण नहीं कर रहे हैं? एक सरकार का यही दायित्व होता है नागरिक कल्याण करना। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल शर्म से, एकदम शर्म से इसको इस्तीफा देना चाहिए। अगर गिरता है तो बिहार सरकार निश्चित गिर जो जाएगा। संविधान को फॉलो नहीं करेगा ना, जो संविधान को फॉलो नहीं, बताना चाहूँगा कि अभी नीतीश और मोदी जी के एनडीए की सरकार में दिल्ली में है, केंद्र में सरकाना चाहूँगा कि नीतीश कुमार को सही मायने में उनको सरकार को गिरा देनी चाहिए और विशेष राज्य के दर्जा पर उनको बात करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।